अगले कुछ दिनों में रशीद ने एक दो फेरे अपने गांव छत्तोवानी के लगा लिए थे। उसके भाई के साथ जो साझे में उसकी जमीन थी, उसका अनाज दाना लेकर रशीद ने बेच लिया था। पर पूरो जिस दिन से सक्कर डाले आई थी, उस दिन से उसने गांव के बाहर पांव नहीं धरा था। कभी रशीद कुछ कहता तो पूरो हंसकर कह देती, मैं ना अपनी मर्जी से इस गांव में आई थी, ना अपनी मर्जी से इस गांव से जाऊंगी। जावेद अब दौड़ता फिरता था। रशीद शुरू से स्वभाव का नरम था, पूरो को बहुत प्यार करता था, पर जावेद पर निछावर था। जावेद को चूमते प्यार करते वह अघाता नहीं था। जावेद अब कुछ कुछ तुतला कर बोलने लगा था। अब्बा अब्बा कहता रशीद की टांगों से चिपट जाता था। पूरो चूल्हे को चिकनी मिट्टी से पोतती तो जावेद दौड़ा दौड़ा आता, गीली मिट्टी को थपकने लगता। पूरो के बने हुए चूल्हे को बिगाड़ जाता। पूरो लस्सी में नमक मिलाकर पीने लगती तो जावेद हल्दी और मिर्चे उसके लस्सी के कटोरे में डाल देता। जावेद किवाड़ों के पीछे छुप जाता, रशीद उसे ढूंढता रहता। जावेद की इन छोटी छोटी क्रीड़ाओं से, उसकी हंसी से रशीद मकई के दाने की भांति खिलता रहता। एक दिन एक स्त्री घुग्गू घोड़े लेकर गलियों में बेचती फिर रही थी। जावेद ने मिट्टी के छोटे छोटे खिलौनों को और सरकंडे के झुंझुनों को देख लिया। लगा पूरो का पल्ला खींचने। पूरो ने मुट्ठी भर अनाज और पुराने कपड़े देकर घुग्गू घोड़े ले लिए। वह अभी गली में ही बैठी थी कि दूर से दौड़ती हुई एक पागल औरत गुजरी। स्त्रियों ने दौड़कर अपने बच्चे छिपा लिए, दरवाजे बंद कर लिए। छोटे अनजान बालक चीखने चिल्लाने लगे। पगली के शरीर पर पिंडलियों जितनी ऊंची एक सलवार थी। गले में कोई कपड़ा न था। उसका रंग शायद धूप से झुलस गया था या फिर था ही काला। उसके सिर पर बालों की उलझी हुई धूल सनी लटे थी। जान पड़ता था जब से वह जन्मी थी कभी नहाई नहीं थी। अपनी टांगों को वह अजीब तरह मरोड़ती थी, बाहों को वह अजीब तरह फैलाती थी। चलते हुए भी दौड़ती हुई लगती थी। उसके मुख की ओर देखते ही उसकी डरावनी हंसी से छितरे हुए दांतों की ओर नजर जाती थी। उसके सूखे हुए जले हुए शरीर से उसकी आयु का कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता था। बस एक पिंजर था जो दौड़ता फिरता था। पूरो देखती खड़ी रही। पगली दौड़ती हुई आई और खिलौने बेचने वाली कुंजड़िन के छाछ में से अपनी दोनों मुट्ठियां घुग्गू घोड़े से भरकर भाग गई। उसकी डरावनी चीखती हुई सी हंसी की आवाज देर तक गली में गूंजती रही। पगली सारा सारा दिन घूमती रहती, खेतों में फिरती रहती, क्यारियों में से भी कुछ तोड़कर खा लेती। कभी कभी स्त्रियां एक दो रोटियां बैठी हुई पगली के आगे डाल देती, वह उन्हें चबा जाती। कभी कभी स्त्रियां कोई फटा पुराना कुर्ता उसे पहना देती। पगली खिलखिलाकर हंसती, कुर्ता पहने रहती, फिर उसके बटन तोड़ डालती। फिर किसी दिन कुर्ते को दांतों से फाड़ देती। फटी धज्जियां उसके गले में लटकी रहती। फिर पगली उन धज्जियों को भी खींच खींच कर अपने से दूर कर देती। कभी कभी अपने शरीर पर से सब कुछ उतार फेंकती। स्त्रियां फिर कोई फटी पुरानी सलवार, कोई फटा पुराना कुर्ता उसे पहना देती। पगली अब गांव सक्करडाली में जैसे रच बस गई थी। उसे रोज रोज देखने की सबको आदत सी हो गई थी। कभी कभी गांव के छोटे छोटे लड़के उसके पीछे लग जाते, तालियां बजाते, पगली को दौड़ाते। आप उसके पीछे पीछे दौड़ते। फिर रास्ता चलता कोई सयाना आदमी उन्हें छिड़क देता। लड़के उसका पीछा छोड़ देते। नन्हे बालकों ने हट करना छोड़ दिया। माएं उन्हें पगली का डरावा देती थी, पगली पकड़कर ले जाएगी। रोते हुए बच्चे
सहम कर चुप हो जाते थे। पगली किसी पुआल के नीचे पड़ी रहती, कभी कोई पानी का प्याला उसके पास धर जाता, कभी कोई रोटी के टुकड़े उसके सिरहाने रख देता। किसी ने एक फटी हुई रजाई पुआल के नीचे धर दी थी। पगली रात को नियम से वहां जाकर पड़ी रहती थी। पगली बस दौड़ती थी और हंसती थी। किसी के बच्चे को कभी कुछ भला बुरा नहीं कहती थी। किसी की चीज बस्त को कभी हाथ नहीं लगाती थी। जमीन पर गिरे हुए रोटी के टुकड़े को उठा लेती, जमीन पर पड़ी हुई किसी खाने की चीज को चाट लेती थी। कुछ ही दिनों में सबने देखा और पूरों ने चकित होकर देखा कि पगली का नंगा पेट उभरता आ रहा है। सारे गांव की स्त्रियां जैसे लाज के मारे गड़ रही हो। पगली ना कुछ बोलती थी, ना कुछ बताती थी। पगली का शरीर दिन पर दिन भरता जा रहा था। गांव की स्त्रियों का जी करता कि वे पगली के शरीर को ढक कर रखें, वे उसे किसी भोयरे में डाल दें। पगली की समझ में कुछ ना आता। वह पहले की ही तरह हंसती रहती थी, दौड़ती रहती थी। एक दिन कुछ आदमियों ने मिलकर पगली को गांव के बाहर ले जाकर छोड़ दिया। अंधेरा गहरा हो गया था। उस रात किसी ने पगली को नहीं देखा। सब सोचने लगे कि पगली अब इस गांव से गई, आंख से दूर, दिल से दूर। अब वह किसी दूसरे गांव चली जाएगी। दूसरा दिन अभी आधा भी न बीता था कि पगली ठीक पहले की तरह गांव की गलियों में दौड़ रही थी। वह ठीक पहले की ही तरह खेतों में हंस रही थी। वह कैसा पुरुष था! अवश्य ही कोई पशु होगा जिसने इस जैसी पागल की यह दुर्दशा बना दी। अब स्त्रियां त्राही करती थी। उनका जी पगली के ध्यान से मिचला उठता था। जिसके पास न हुस्न था, न जवानी थी, मांस का एक शरीर जिसे अपनी सुध न थी, जो केवल हड्डियों का एक पिंजर था, एक पागल पिंजर। चीलों ने उसे भी नोच नोच कर खा लिया। सोचकर पूरो थक जाती थी। पगली का पेट दिन दिन बढ़ता जा रहा था।